हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का लेक्चर है नंबर 6। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। सो इसका नाम है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स और ये है चैप्टर नंबर 8। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं। तो चलो आप इमेजिन करेंगे कि आप लोग दो स्टूडेंट्स हैं, एक है फार्मर 1 एक है फार्मर 2। मतलब स्टूडेंट्स नहीं, आप लोग सपोज आप दो फार्मर्स को जानते हैं, राइट, फार्मर ए एंड फार्मर बी। सो फार्मर क्या यूज़ कर रहा है, वो केमिकल फर्टिलाइजेशन यूज़ कर रहा है, उसके अपने फील्ड में फर्टिलाइजर यूज़ कर रहा है केमिकल। और फार्मर बी जो है बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, वही ये सब कंटिन्यू यूज़ कर रहे। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, फार्मर ए जो है जिन्होंने केमिकल यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर, उनका सोयल क्या हो जाएगा, लेस फर्टाइल हो जाएगा, राइट, केमिकल की वजह से। वेयर एज फार्मर बी का क्या होगा, सोयल ऐसा ही हेल्दी और रिप्रोडक्टिव रहेगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि बिकॉज बायो फर्टिलाइजर्स इम्प्रूव द सोयल नेचुरली विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। मतलब कि बायो फर्टिलाइजर जो यूज़ कर रहा था फार्मर बी, वो बायो फर्टिलाइजर सोयल की इम्प्रूव करता है फर्टिलिटी और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए हुए। समझ में आया ना बायो फर्टिलाइजर्स आखिर होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो देखो, बायो फर्टिलाइजर्स आर प्रिपरेशंस कंटेनिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सोयल बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। मतलब बायो फर्टिलाइजर एक ऐसा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिपरेशन कंटेनिंग है जो कि न्यूट्रिएंट्स बढ़ाता है सोयल के, इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, ठीक है ना। सो ये होता है। और ये क्या होता है, दे आर गुड माइक्रोब्स। बायो फर्टिलाइजेशन मतलब लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे हेल्प प्लांट ग्रो नेचुरली। और वो लोग प्लांट को हेल्प करते हैं नेचुरली ग्रो करने में। अनलाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स डू नॉट डायरेक्टली सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, इंस्टेड दे इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी इन द सॉइल। मतलब क्या बोल रहा है, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरह ये डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, बल्कि न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी सॉइल में बढ़ा देता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई बायो फर्टिलाइजर्स नीडेड। तो हमें बायो फर्टिलाइजर्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो देखो, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सोयल पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, लॉस ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरेंगे जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोयल की फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी। इसीलिए इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायो फर्टिलाइजर यूज़ होने लगा। सो बायो फर्टिलाइजर क्या करता है, हमारा इंप्रूव सोयल फर्टिलिटी। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट डज बायो फर्टिलाइजर्स हेल्प इन। सो आप लिख सकते हैं इंप्रूव सोयल फर्टिलिटी, इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ओके। और साथ ही साथ पोल्यूशन को रिड्यूस करता है एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स का क्या क्या होता है। सो दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करता है। यहाँ पे राइजोबियम, ये है 5 स्टार वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइजोबियम पढ़ेंगे। सो राइजोबियम क्या है, इट इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक है। इट लिव इनसाइड द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स प्लांट, दाल वाले प्लांट जो होते हैं, लेग्यूम्स प्लांट, लेग्यूमिनस, उसके रूट के नोड्यूल्स में रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ होस्ट प्लांट से, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से प्लांट में रहेंगे, ये पी, ग्राम, सोयाबीन्स एंड ग्राउंडनट, ठीक है। अब देखेंगे आगे हम हाउ डज राइजोबियम वर्क। देखो, तो सबसे पहले ये राइजोबियम वर्क कैसे करता है, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 के काम करता है। और यहाँ पे राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उसके बाद नाइट्रोजन कंपाउंड को बनाता है फॉर्म्ड, एंड उसके बाद वो प्लांट क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब करते हैं वो नाइट्रोजन को, जिसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होता है। समझ में आया। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो farmers growing pulses often coat seeds with rhizobium culture before sowing to improve crop yield। और यहाँ पे रियल लाइफ में क्या करते हैं फार्मर लोग, कि जो दाल होते हैं, दाल उसको ना कोट करते हैं राइजोबियम कल्चर में बिफोर उन लोगों को मतलब बोने से पहले, ठीक है ना, ताकि वो उनका क्रॉप बहुत ही अच्छे से काम आए। नेक्स्ट आता है हमारा बायो फर्टिलाइजर में अजिटोबैक्टर। अजिटोबैक्टर क्या है, इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखो, राइजोबियम जो था वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ काम करते हैं टाइप का, ठीक है। ये फ्री लिविंग है, ओके। इट डज नॉट
नीड अ होस्ट प्लांट। देखो सिम्बायोटिक मतलब जो राइजोबियम था वो सिम्बायोटिक मतलब वो दाल के नोड्यूल्स में रहते हैं, राइट, वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और लेकिन एजिटोबैक्टर क्या है, ये फ्री लिविंग है, इसको कोई भी होस्ट प्लांट की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में अकेले काफी है। इट लिव फ्रीली इन सोयल एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड फ्री लिविंग, गिव एग्जांपल ऑफ फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक लिविंग बायो फर्टिलाइजर दैट फिक्स नाइट्रोजन। तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, राइट। सो ये एटमॉस्फेरिक, दोनों एटमॉस्फेरिक फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, लेकिन एक सिम्बायोटिक है, एक है फ्री लिविंग। यूज मेनली फॉर, यहाँ पे ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है एजिटोबैक्टर, व्हीट, मेज एंड राइस। ओके, नेक्स्ट है एजोस्पिरिलियम। एजोस्पिरिलियम क्या है, ये भी एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है। इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द रूट ऑफ ग्रासेस एंड सीरियल्स। ठीक है, ये कॉमनली रूट में होते हैं ग्रासेस के और सीरियल्स के, मतलब उसके साथ एसोसिएट होते हैं। इट इज नॉट ओनली फिक्स नाइट्रोजन बट ऑल्सो प्रोड्यूस ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस। ये सिर्फ नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता बल्कि साथ ही साथ ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स। साइनोबैक्टीरिया, इसको एक और नाम भी बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। दीज आर द फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो ये जो साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स है, ये है फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम में कभी कभी आ जाता है एनाबिना एंड नोस्टॉक। ठीक है, ये है क्या है, फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसका और दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स। इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या करता है ये सब, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, साथ ही साथ स्पेशली यूज्ड इन पैडी फील्ड जैसे कि राइस, धान की खेती के लिए, एंड रिड्यूस नीड फॉर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। और क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग के काम करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज क्या कर देता है, कम कर देता है। दूसरा आता है हमारा फंगल फर्टिलाइजर। फंगल फर्टिलाइजर का एग्जांपल है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, इज एन एसोसिएट बिटवीन द रूट्स एंड हायर प्लांट्स एंड फंगी। ठीक है, ये हायर प्लांट्स एंड फंगी में एसोसिएट होता है रूट्स के साथ। इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात करें तो ये क्या है, ग्लोमस। ओके, एग्जांपल आपको याद रखनी है। हाउ डज माइकोराइजा हेल्प प्लांट्स। अब देखो माइकोराइजा प्लांट्स को कैसे हेल्प करता है ये देखेंगे हम। तो देखो सबसे पहले ये प्लांट के रूट में रहता है, फंगल हाइप स्प्रेड इन सोयल, और यहाँ पे फंगल हाइप स्प्रेड करता है सोयल में, और ग्रेटर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, और साथ ही साथ फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से प्लांट क्या होता है, हेल्दी ग्रोथ करता है। बेनिफिट्स ऑफ माइकोराइजा क्या क्या है, बेनिफिट्स का भी आता है कभी कभी क्वेश्चन। इंक्रीज फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन, इंप्रूव वाटर अपटेक, क्योंकि ये सोयल की फर्टिलिटी बढ़ाता है और साथ ही साथ ऑब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। फंगल हाइप स्प्रेड इन सोयल कर देता है, जिसकी वजह से इंक्रीज फॉस्फोरस ऑब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से फॉस्फोरस ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन होने लगता है। साथ ही साथ वाटर का ऑब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा अच्छे से होता है। प्रोटेक्ट रूट फ्रॉम पैथोजन यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, रूट को बचाता है जिसमें बीमारी ना हो। एंड इंक्रीज टॉलरेंस टू ड्रॉट एंड सैलिनिटी, और यहाँ पे टॉलरेंस जो ड्रॉट, सूखा पड़ना, ये सबको टॉलरेंस करता है, बढ़ाता है ताकि ना लगे। एंड साथ ही साथ प्लांट ग्रोथ को भी हेल्प करता है। आई होप आपको समझ में आ रही है, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या है, सिम्बायोटिक वर्सेस फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जैसे कि मैंने बताया सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग दोनों अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आपको इसका क्या बोलते हैं, डिफरेंस याद रखनी है, ठीक है। सो फीचर्स, अगर माइक्रोब्स देखें तो सिम्बायोटिक में राइजोबियम है, फ्री लिविंग में एजिटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम। ठीक है, लिप्स ये कहाँ पे रहता है सिम्बायोटिक वाला, रूट नोड्यूल्स में, ये लोग कहाँ रहते हैं, सोयल में। होस्ट रिक्वायर होता है इसमें, होस्ट क्योंकि होता है, ये सिम्बायोटिक है, और इन लोगों में नहीं होता है, फ्री लिविंग वाले में नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये पी और ग्राम में होता है और भी है, और साथ ही साथ फ्री लिविंग वाले गेहूं, राइस, व्हीट एंड राइस में होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स वर्सेस केमिकल फर्टिलाइजर्स, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ही आता है, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। सो बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेयर एज केमिकल फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। बायो फर्टिलाइजर्स इको फ्रेंडली होता है और ये बहुत पॉल्यूट करता है हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, देखो ये बायो फर्टिलाइजर जो है ये सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है, और ये जो ज़्यादा यूज किया केमिकल फर्टिलाइजर तो ये क्या करेगा, सोयल के हेल्थ को बिगाड़ के रख देगा। और बायो फर्टिलाइजर जो है लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होता है, वेयर एज केमिकल फर्टिलाइजर जो है शॉर्ट टर्म के लिए न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। और बायो फर्टिलाइजर सस्टेनेबल है, वेयर एज केमिकल फर्टिलाइजर इज लेस सस्टेनेबल।
समझ में आया? तो चलिए अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं PYQ में क्या क्या आया है और आपने ये वीडियो से क्या क्या समझा। अब ये क्वेश्चन की बारी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन बायो फर्टिलाइजर। आपको आराम से आनी चाहिए। व्हाई आर बायो फर्टिलाइजर्स इको फ्रेंडली? क्योंकि ये सॉइल की इन्वायरमेंट, सॉइल अच्छे से फर्टाइल रखता है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को लेस पोल्यूट करता है, मतलब पोल्यूशन नहीं करता है। नेम वन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। जैसे कि मैंने बताया सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग का आता है, सो राइजोबियम, राइट। और साथ ही साथ एक है नेम 2 फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अभी अभी मैंने बताया, राइट। तो आप आराम से लिख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई साइनोबैक्टीरिया आर कॉमनली यूज्ड एज पेडीफिल्स? साइनोबैक्टीरिया को पेडीफिल्स में ही कॉमनली क्यों यूज किया जाता है? अभी अभी इसी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। सो आप लिख लेना। व्हाट इज माइकोराइजा? माइकोराइजा क्या है ये भी बहुत ही डिटेल में है। नेम द फंगस कॉमनली इन्वॉल्व इन माइकोराइजा। माइकोराइजा में कौन सा फंगस यूज किया जाता है आपको वो लिखना है, ठीक है। राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा का 2 बेनिफिट्स लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन बायो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मैंने अभी अभी जस्ट किया। एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ राइजोबियम इन इंप्रूविंग द सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी का बढ़ने में, इंप्रूव करने में राइजोबियम का क्या रोल है आपको वो लिखना है। सो स्टूडेंट ये था एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है ये टॉपिक। कल शाम को 7 बजे आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट टर्म्स एंड ऑल ओवरव्यू, लाइक पूरा चैप्टर 1 शॉट में, ठीक है। और साथ ही साथ PYQ सॉल्व करेंगे। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।